नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। और सिंबल ऑफ नॉलेज के सभी दर्शकों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजाद भारत के इतिहास में 26 नवंबर का दिन खास है। देश में इस दिन बड़े ही हर्ष के साथ संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत ने औपचारिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मजबूत लोकतंत्र में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के मूल्यों को भारतीय नागरिकों तक पहुंचाना चाहिए। भारत का संविधान एक ऐसी किताब है जो हमारे विविध देश के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। संविधान ने हमें गर्व से जीने का अधिकार दिया है और संविधान के कारण ही लोकतंत्र ने जड़ें जमा ली है। नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ संविधान में निहित अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। एक बुद्धिमान नागरिक माने जाने के लिए सभी को कम से कम भारतीय संविधान का ज्ञान होना चाहिए। उद्देश्य भारतीय संविधान की जीवनदायिनी है और कम से कम संभव शब्दों में किसी उद्देश्य का सबसे प्रभावी सूत्रीकरण है। घटना समिति की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह बैठक अखंड भारत के लिए बुलाई गई थी। 1947 में भारत के विभाजन के बाद क्षेत्र से निर्वाचित समिति के सदस्यों की सदस्यता रद्द की गई थी। 4 अगस्त 1947 को समिति की फिर से बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सिन्हा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समिति के अध्यक्ष बने। फरवरी 1948 में संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से अपनाने के बाद यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह घटना समिति द्वारा बनाया गया था। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून की वैधता को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। इसलिए अदालतों को भारतीय संसद द्वारा पारित प्रस्ताव या कानून की संवैधानिकता पर शासन करने की शक्ति है। यही दोनों संविधानों के बीच मुख्य अंतर है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भी स्पष्ट किया गया है। भारत का संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चुनाव, लोकसभाओं के चुनाव, राज्यसभा सदस्यों और उनकी शक्तियों, राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य के चुनाव, उनकी नियुक्ति के संबंधित है। न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य परीक्षक, थल सेना प्रमुख की नियुक्ति की जानकारी है। भारत का संविधान लिखना एक कठिन कार्य था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसे पूरी मेहनत से, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से इसे लिखा है। यह एक ऐसी घटना बन गई है जिसे लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश के लिए आदर्श माना जाना चाहिए। इसका महत्वपूर्ण आयाम यह है कि इस महापुरुष ने लोकतंत्र की परिभाषा में एक महत्वपूर्ण धुरी जोड़ दी है। यानी उन्होंने सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय की चौथी धुरी को जोड़कर परिभाषा को पूरा किया है। यह महान व्यक्ति कौन है? बेशक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी। स्कूल में एक बच्चे के रूप में उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय पाठ किया, लिखा और एक महान विद्यार्थी बन गए। बड़े होकर वो ही बच्चा महान विद्वान बने और संविधान में सामाजिक न्याय की शिक्षा देकर देश को महान बनाया। इस देश में अस्पृश्यता कानून के विनाश पर संविधान उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है जिन्होंने अनकही पीड़ा, अपमान और अपमान सहा था। 345 कलमे और परिशिष्टों वाला भारत का राज्य विश्व की सबसे बड़ी लिखित घटना है। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में मसौदा तैयार किया था। स्वतंत्रता, समानता और समान अवसर, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और एक व्यक्ति एक वोट बाबा साहब ने राष्ट्र को दिए उपहार है।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस तरह के एक अद्भुत आयोजन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसी ने कहा कि संविधान की शुरुआत अल्लाह के नाम से, ओम के नाम से होनी चाहिए, तो किसी ने कहा कि ईश्वर के नाम पर इसकी शुरुआत होनी चाहिए। उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि लोगों के नाम पर संविधान की शुरुआत होनी चाहिए। इस पर मतदान हुआ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पक्ष में 68 मत पड़े, भगवान के नाम पर 41 वोट पड़े। उसके बाद हम भारत के लोग हैं इस नाम पर संसद सहमत हुई। आदमी जीत गया और पत्थर का भगवान हार गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 25 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा के समापन सत्र को संबोधित करते हुए चेतावनी दी थी कि भारत का संविधान कितना भी अच्छा या बुरा क्यों न हो, संविधान का अच्छा और बुरा उस संविधान को लागू करने वाले पर निर्भर करेगा। उन्होंने आगे कहा, 26 जनवरी 1950 को हमारे बीच राजनीतिक समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता रहेगी। अगर हम इस विसंगति को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश नहीं करते हैं तो जो लोग असमानता के कगार पर है वे संविधान सभा द्वारा इतनी मेहनत से बनाए गए राजनीतिक लोकतंत्र के इस टावर को तोड़े बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। समिति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 40 मिनट के ऐतिहासिक भविष्य सूचक ऐतिहासिक भाषण को सुनने में तल्लीन थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के नागरिकों के मन में राष्ट्रवाद की एक महान भावना पैदा की। बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान के मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। कुछ साल पहले नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक व्याख्यान में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति V.R. कृष्णा अय्यर ने बाबा साहब आम्बेडकर जी की संवैधानिक दृष्टि के विषय पर बोलते हुए कहा था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता हैं। वह अब तक के सबसे बहादुर व्यक्ति थे। महात्मा गांधी के खिलाफ बोलने और पंडित नेहरू से असहमत होने पर नेहरू ने उन्हें वज्र कहा। इस आदमी के विद्रोह ने भारतीय घटना को जन्म दिया। एक दलित के रूप में उन्होंने जो कुछ सहा वह पूरी घटना में परिलक्षित होता है। हम भारतीयों ने बाबा साहब आम्बेडकर जी की छवि के साथ विश्वासघात किया है, जिन्हें एक इंसान के रूप में जीने की अनुमति नहीं थी। उन्हें मानवाधिकारों से वंचित किया गया था, शिक्षा से वंचित किया गया था, उनके साथ असमान व्यवहार किया गया था। इन सभी को संविधान द्वारा थप्पड़ मारा गया था। इसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी, जाति धर्म, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, क्योंकि संविधान ने सबको अधिकार दिया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आज दुनिया में आम आदमी संविधान के कारण ही खुश है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान के महत्व को पहचाने और उसकी रक्षा करे। मित्रों, आशा करता हूँ आपको आज का यह स्पेशल वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें